students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक के सम हम कवर अप करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में मिलेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 एंड 9 जो है इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 के जो जितने भी सम थे पूरे किए, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 सम भी पूरे कर लिए। आज 5th से स्टार्ट करेंगे, तो चलो हम सीखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाना हर सम के बाद। इस वीडियो को पूरा 2 बार देखना, एक बार से जो है ये सम अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, 2 बार देखना। इंट्रोडक्शन वीडियो भी रोज़ देखा करो और तीसरी बार जब इस वीडियो को देखो तो तब सम चालू करना। 2 बार आपको सिर्फ समझने के लिए ये वीडियो देखनी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1:3. Z admitted as a new partner. Z brought rupees 65,000 as a capital and rupees 36 as his share of goodwill in cash. Z's admission, all partners decided to distribute the profit in future. ठीक है ना। इस सामने हमने जाना कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं 1:3 में, जिनका पुराना ओल्ड रेशो ये है। जेड को एडमिट करते हैं, जिसमें 65,000 कैपिटल और 36,000 जो है उसकी गुडविल की वैल्यू है। और यहाँ पे ये पता चला कि उन तीनों ने अब डिसाइड किया है कि न्यू रेशो इक्वल होगा, यानी कि 1:1:1। ठीक है, तो एंट्रीज डिसाइड करते हैं कितनी बनेंगी। 2 एंट्रीज बनेंगी। पहली की जेड जो है गुडविल और कैश लाया, मतलब कैपिटल लाया। दूसरी बनेगी कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको गुडविल की वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो चलो सॉल्यूशन करें। पहले हम ओल्ड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई 1:3 ऐसे लिखेंगे, फिर 1/4:3/4 न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1:1:1, मतलब कि 1/3:1/3:1/3। अब सेक्रीफाइस बाय पार्टनर, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर लिखें तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स इक्वल टू 1/4 - 1/3। एक्स का पुराना रेशियो 1/4 है और न्यू रेशियो 1/3 है, तो माइनस करेंगे तो 12 कॉमन। 4 की टेबल में 12, 3 टाइम आता है 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 12, 4 टाइम आता है 4 1 जा 4, 3 - 4 आंसर आया -1/12, मतलब कि गेन। वाई का लेते हैं तो 3/4 - 1/3, 12 कॉमन। 4 की टेबल में 12, 3 टाइम आता है 3 3 जा 9, 3 की टेबल में 12, 4 टाइम आता है 4 1 जा 4, 9 में से 4 जाए तो 5/12। अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड, ठीक है, हमें पता है कि गुडविल जो है जेड कितनी लाया है, 36 लाया है। हमें वैल्यू जो नेट वर्थ है गुडविल का, गुडविल मतलब फर्म की गुडविल का जो नेट वर्थ है वो पता नहीं है। अगर वो पता चल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि गुडविल जितनी जेड लाया है उतनी इनफ है कि नहीं। तो गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई जेड्स शेयर। अब जेड की गुडविल क्या है 36,000, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं पता, और जेड का शेयर क्या है 1/3। देखो यहाँ पे दिखा ना 1/3, इतना आया समझ में। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड 36,000। फिर मेरा यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने ये वाला इक्वल वाला बात नीचे लिखा। 36,000 जो अमाउंट है वो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड है। गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई 1/3। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए तो ये साइड अगर उस साइड ज़्यादा तो नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज़ 1,08,000 आया। गुडविल पेबल बाय जेड, अब गुडविल पेबल बाय एक्स, देखो एक्स का गेन आया। अगर गेन आता है इसकी मीनिंग है कि जो न्यू रेशियो निकला है उसमें ओल्ड पार्टनर जो है अब ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। अगर उसका ज़्यादा शेयर हो जाएगा तो उससे थोड़े पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, तो इसलिए अगर गेन आता है तो हमेशा जितनी नेट वर्थ आई है गुडविल की उससे मल्टीप्लाई करो 3 से 1/12 तो आया 9,000, मतलब एक्स से कितने पे करेगा 9,000। क्यों,
क्योंकि उसने बोला मुझे थोड़ा ज़्यादा शेयर चाहिए तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई एंड जेड। पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो टोटल जो है 1,01,000 जिसमें 65,000 कैपिटल है और 36,000 ये गुडविल लाया है। क्या लिखेंगे, बीन जेड ब्रॉड कैश एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हुई। अब सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, जो भी गुडविल अमाउंट आई है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 36,000। इंट्रोडक्शन वाली इस वीडियो में हमने देखा था कि अगर ओल्ड पार्टनर का गेन आता है तो उसका गेन डेबिट में दिखाया जाएगा, मतलब कि 9,000 किस्सा एक्स कैपिटल अकाउंट, जो एक्स को गेन मिला है वो 9,000 इस साइड आएगा और पूरा शेयर जैसे मिलेगा वाई को, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल 45,000 बेन पड़ते हैं। बेन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एक्स इज ट्रांसफर टू वाई कैपिटल अकाउंट। आया समझ में। दोनों एंट्री। नंबर 7, बी एंड सी आर दी पार्टनर। डी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन दी फर्म। डी ब्रॉड ₹50,000 इन a capital and 14,000 in cash. Out of his share is in goodwill ₹20,000, मतलब इसे 20,000 देने थे, ये गुडविल के कितने लाया 14,000। हमें ये बी और सी का जो रेशियो है पीनल का नहीं दिया गया तो क्या लेंगे, अगर पार्टनर्स का पीनल रेशियो नहीं दिया हो तो होता है 1:1। दूसरी बात, डी कितने पैसे लाया है 50,000, 50,000 कैश लाया है और बाकी 20,000 जो गुडविल वैल्यू थी उसमें से 14,000 लाया, ठीक है। तो उसमें भी 2 एंट्रीज होंगी। चलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 1:1। न्यू शेयरिंग रेशियो आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो भी नहीं दिया, तो इसलिए हम चलेंगे रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जब भी न्यू रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हो तो जो ओल्ड रेशियो है 1:1 वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इतना आया समझ में। अब जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बी सी एंड डी। अब क्या करेंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। पहली एंट्री कैश लाया, कितनी लाया टोटल 64,000, जिसमें डी कैपिटल की कितने लाया है 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लाया 14,000। बीन क्या लिखेंगे, बीन डी ब्रॉट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इन कैश। अब सेकंड एंट्री में देखो, वैसे हम कभी ऐसा लिखते हैं डी कैपिटल या पार्टनर कैपिटल का नहीं। जब भी पार्टनर गुडविल की अमाउंट जो है कम लाया है तो थोड़ी सी जो है उसी कैपिटल में से जो है पैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल डी को 20,000 देने थे पर ये सिर्फ 14,000 ही लाया है जो हमने लिखे, तो बाकी के 6,000 इसी कैपिटल में से लेंगे। क्या करेंगे, डी कैपिटल अकाउंट 6,000 हो गया 20,000। अब रेशियो क्या है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1, तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों में इक्वल बांट देंगे 10,000, मतलब कि एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट और टू सी बी कैपिटल और सी कैपिटल अकाउंट। बीन क्या लेते हैं, बीन द डी शेयर ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। आया ये समझ में। यहाँ तक 7 नंबर सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया। 2 एंट्रीज थी, एक कैश लाने वाली और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो रेडी हो जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बी एंड सी आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:4। दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दे admitted D as a new partner. D brought ₹70,000 as capital and ₹30,000 share of goodwill in cash. A. The
sorry, at the time of admission of D, the balance of goodwill was rupees 45,000. मतलब कि पुराने वाली गुडविल कितनी थी 45,000 in the balance sheet of the firm. At the time of admission goodwill is valued at rupees 1,80,000. 1,80,000 जो है अभी न्यू वाली गुडविल है. न्यू रेशियो ऑफ A, B, C and D is decided at 1:1:1:1 मतलब इक्वली. ठीक है. तो अब इस सम में मुझे बताओ कितनी एंट्रीज बनेंगी. पहली हमेशा ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने वाली. दूसरी कि जो डी है न्यू जो अमाउंट लाया है वो. तीसरी बनेगी जो पार्टनर है उन्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो है गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. बस 3 ही एंट्रीज होंगी. पहले थोड़ा कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं. ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C कितना है 3:2:4 मतलब कि 3/9, 2/9 एंड 4/9. नाउ शेयर ऑफ A, B, C मतलब सॉरी न्यू शेयर ऑफ A, B, C एंड D 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. सैक्रिफाइस बाय पार्टनर. अब पार्टनर कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितना वो देखेंगे. उसी फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3rd किए थे पूरे 15 सम उसमें सीखी है फॉर्मूला. A = 3/9 - 1/4 जहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 36. 9 3 36 4 × 4 3 12. 12 में से 9 जाएंगे तो 3/12 सेम 9 और 4 36 कॉमन. 9 3 36 4 × 4 2 8 और यहाँ पे -1 तो 8 में से क्या करेंगे 4 3 36 9 टाइम आता है 9 1 9 तो 8 में से 9 जो तो -1/36. अगर यहाँ पे माइनस आए तो जेन है तो इस पार्टनर ने अपना रेशियो बढ़ाया है तो इससे भी थोड़े पैसे देने पड़ेंगे न्यू पार्टनर के साथ. अब C = 4/9 - 1/4 ओल्ड माइनस न्यू. 36 कॉमन 9 3 4 9 3 36 4 × 4 4 16 4 3 36 9 टाइम 9 1 9 तो 16 में से 9 जाए तो 7/36 मतलब कि A और C को जो है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट मिलेगी और B को जो है पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसने अपना शेयर भराया है. अब फाइन करेंगे कि B को कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो हमें पता है जो न्यू गुडविल की अमाउंट है 1,80,000 है. न्यू रेशो जो गेन है जैसा B का कितना आया 1/36 तो 1,80,000 × 1/36 करेंगे तो अमाउंट मिलेगी ₹5,000. समझ में आया. B ने अपना शेयर भराया है तो उससे पहले इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 5,000 देने पड़ेंगे. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ D को कितने पैसे देने हैं. D ने पैसे दिए तो है पर अप्रोप्रिएट दिए हैं या नहीं वो डिसाइड करेंगे. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ D 1,80,000 × 1/4 तो अमाउंट आई 45,000. अब देखिए हमें D ने कितने दिए हैं गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश कितनी नहीं है देखिए तो 45 इसको पे करनी है और ये लाया है 30 तो कितनी पे करनी है 15,000 इसको पे करना बाकी है. अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ D प्लस B 45 कौन लाएगा D लाएगा और 5 कौन लाएगा B. टोटल 50,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो दो पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस जिन्होंने किया A ने और C ने. तो इन रेशो में A और C को पैसे मिलेंगे. अब ₹50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड C इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:7. सैक्रिफाइस ऑफ A = 50,000 × 3/10. हाँ यहाँ पे 3/10 ही आने वाला है क्योंकि हमने जब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला उसका आंसर क्या आया A और C का सैक्रिफाइस आया 3:7 तो 3 और 7 का टोटल क्या होता है 10 इसलिए यहाँ पे 3/10 आएगा. तो 50,000 × 3/10 तो ₹15,000 किसको मिलेंगे. एक को शेयर ऑफ C = ₹50 × 7/10 ₹35,000 मतलब C को 35,000 मिलेंगे. अभी जनरल एंट्रीज चालू करते हैं. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A, B, C एंड D. क्या करेंगे भी डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट ₹, क्रेडिट ₹. पहले गुडविल रिटर्न ऑफ जब भी
ओल्ड गुडविल मिली हुई है तो फर्स्ट काम होता है रिटर्न ऑफ करना, तो हमेशा फर्स्ट एंट्री वही बनाया करो, ठीक है। एस करंट अकाउंट डेबिटेड, बीस करंट अकाउंट डेबिटेड, सी करंट अकाउंट डेबिटेड। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से मेंटेन करते हो बिजनेस तो करंट अकाउंट यहाँ पे आता है, तो करंट अकाउंट आएगा और टू गुडविल अकाउंट। ये 45,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2:4 में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, 45 मल्टीप्लाई 3, इनका टोटल क्या है 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो क्या करोगे 45 मल्टीप्लाई 3/9, तो ये आंसर आएगा 45 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये आंसर आएगा 45 मल्टीप्लाई 4/9, तो ये आंसर आएगा। ये एंट्री आ गई समझ में। इसकी एंट्री थी बीन ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड P&L शेयरिंग रेशियो 3:2:4। आइए समझ में। नेक्स्ट एंट्री हमेशा करते हैं जितनी कैश आई, कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल लाया है 70 और गुडविल के कितने पैसे लाया है 30। अब तीसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी 30। अब मुझे बताओ गुडविल की रियली अमाउंट क्या थी 45, पर डी कितनी लाया 30, तो बाकी के 15,000 हम इसी डी के करंट अकाउंट में से लेंगे, ठीक है। 30,000 ये, 15,000 ये, और अगर बी अपना शेयर बढ़ा रहा है तो उससे भी पैसे लेंगे, तो वो भी 5,000 दे रहा है, ठीक है। तो बाकी जो ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पैसे देंगे 15,000 और 35,000, मतलब 15,000 35,000। कैसे निकाला हमने, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशो था 3:7, मतलब 3/7 और 3/10 और 7/10, ठीक है। तो यहाँ से ये अमाउंट आई। बीन क्या लिखेंगे, बीन डीज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट्स शेयर ऑफ डीज शेयर ऑफ कैपिटल और इट्स गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:7, ठीक है। तो बी और डी का जो है अमाउंट जिनको मिला ए और सी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे किया हमने एक एंट्री की रिटर्न ऑफ की, दूसरी की कितने पैसे आए, और तीसरी जितने पैसे आए गुडविल के जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब करेंगे लास्ट नंबर सम। 9, 10 आपको होमवर्क में करना है, ऊपर 6 भी आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। होमवर्क में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब 9 करेंगे। A and B are the partners sharing profit and loss in their ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. C brought ₹30,000 as capital in cash, but he could not bring his share of goodwill ₹10,000 in cash। मतलब कि वो सिर्फ 30,000 लाया है, 10,000 नहीं लाया गुडविल के। देखो ये 30,000 लाया है, पर गुडविल की जो अमाउंट है ओल्ड पार्टनर के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना तो जरूरी होती है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो ये लिखेंगे कि ये कैश लाया। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, 10,000 कौन देगा, सी की कैपिटल में से निकलेगी। और कितने रेशो में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना P&L रेशो, हाँ ये रहा मिला हुआ है। तो 3:2 में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में 10,000 को, ठीक है। भले नहीं लाया, हम इसी कैपिटल में से गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 एंट्रीज बनेंगी, एक तो सी के पैसे लाने वाली और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो चलो दिखाती हूँ। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस, यहाँ पे न्यू शेयर तो है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3:2। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये दोनों का टोटल है 5। और शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 क्या है 4,000। अब एंट्री, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए बी एंड सी। कैश अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने बताया ना पहली एंट्री कैश वाली, अगर रिटर्न ऑफ है तो पहले वो करते हैं, अदरवाइज पहले कैश लाने वाली होती है। दूसरी एंट्री सी कैपिटल अकाउंट, वैसे अगर वो गुडविल लाता ना तो यहाँ पे आता प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी डेट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, बट वो गुडविल की अमाउंट नहीं लाया तो उससे कैपिटल में से उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो सी कैपिटल अकाउंट भी डेट 10,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 4,000। बी इन द सी शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2।
तो यहाँ पे 9 नंबर सम भी कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया। 10 भी बिल्कुल ईजी है, आपसे हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो कमेंट में जो भी डाउट है वो ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको क्लास 12 GSCB से रिलेटेड हर न्यू वीडियो जब भी मैं डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।